अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी लिमिट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं, इसमें फंक्शंस, फार्मूलाज और इस तरह की चीज़ों को, वैल्यूज़ को हम देख रहे हैं। उसी चीज़ को सामने रखते हुए आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास एक टेबल है, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं जिसमें अब आपको डुप्लीकेट ढूंढना है। तो आप डुप्लीकेट कैसे ढूंढेंगे? अब अगर आप अलग-अलग मैन्युअली ढूंढना शुरू करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक टेबल के अंदर से डुप्लीकेट्स निकालना। तो एक्सेल आपको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि विद इन सेकेंड्स, वन क्लिक के ऊपर आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज ढूंढ भी सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ कि हम किस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ढूंढेंगे और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए हैं और उनका नेटवर्क लिखा हुआ है और उनकी प्राइस लिखी हुई है। अब इन नंबर्स को मैंने चेक करना है कि इनमें आया कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं है, और अगर डुप्लीकेट्स हैं तो फिर मैं उनको किस तरीके से डिलीट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप इस जो आपकी नंबर्स हैं आप इनको सेलेक्ट करेंगे। पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, मैंने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस जो कॉलम है मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें मैंने उसके बाद कंडीशन पे क्लिक किया। कंडीशन पे क्लिक करने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट किया तो उसने देखे कुछ वैल्यूज रेड कर दी हैं। तो ये वो वैल्यूज हैं जो कि डुप्लीकेट हैं। आप इसके अंदर अपना कलर चेंज करना चाहते हैं, कस्टम फॉर्मेट जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं कस्टम करता हूँ तो मेरे सामने फॉन्ट का स्टाइल आ गया, ठीक है, बॉर्डर आ गया, फिल आ गया। अगर मैं कहता हूँ फिल करना है उसको तो लेट्स सपोज मैं रेड करता हूँ तो ये इसके फिलिंग हो जाएगी। मैं ओके करता हूँ तो देखें वो डार्क रेड में फिलिंग होगी। तो चलिए हम इसको लाइट जो रेड है वही रखते हैं वैल्यू जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट था। मैं ओके करता हूँ तो वो सारे के सारे जो कि डुप्लीकेट नंबर्स हैं वो सारे के सारे मेरे सामने शो हो गए। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए आपने ढूंढ लिया कि आपके पास जो टेबल है उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। मैं ऐसे करता हूँ जी कि मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं ये वैल्यूज़ को डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा टेबल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अपने पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसके बाद डाटा पे क्लिक किया। डाटा पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन होगी रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पर जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे सामने ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप जो डाटा रिमूव करना चाहते हैं उसमें से किस चीज़ को डुप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये सारे कॉलम्स होंगे जो कि उसके ऊपर मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास इन्होंने इसमें सारे सेलेक्ट हुए हैं, मैं अनसेलेक्ट करता हूँ और सिर्फ मैं आइटम्स के हिसाब से, क्योंकि मेरे नंबर डुप्लीकेट हैं, बाकी वैल्यूज तकरीबन सेम हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, तो मैं सिर्फ आइटम्स को सामने रखते हुए डुप्लीकेशन मैं डिलीट करूँगा। आप अगर कोई और टेबल की वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर हो सकता है डुप्लीकेशन आ रही हो लेकिन उसकी फर्दर वैल्यू डिफरेंट हो तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन वैल्यूज़ को डिलीट करें। इसलिए ये ना हो कि सिर्फ आप जो आपके डुप्लीकेशन आ रही हैं जिन नंबर के साथ उनको सेलेक्ट करें और आगे डिलीट कर दें। तो उससे हो सकता है कि आगे वैल्यूज़ डिफरेंट हो, आगे सेल्स में उसकी वैल्यू डिफरेंट हो। लेट्स सपोज मेरे पास ये XYZ यहाँ पे था, उसका बिल था और इतने इस मंथ का बिल इतना था, नेक्स्ट मंथ का उसी बंदे का बिल डिफरेंट था। तो आप ऐसा करते हैं सिर्फ नेम के हिसाब से डुप्लीकेशन के साथ डिलीट करेंगे तो आपकी वो वैल्यूज़ भी डिलीट हो जाएंगी और वो काउंट नहीं होंगी। इसलिए ख्याल करना है कि आपने डिलीट कौन सी चीज़ किस सिचुएशन में करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ सिचुएशन क्या है कि मेरे पास ये आइटम्स की डुप्लीकेशन है और अगर ये डिलीट हो भी जाती तो आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं, बाकी सब वैल्यूज़ मेरी सेम है। उस नंबर के अगेंस्ट जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ आगे सब सेम है। तो मैंने सिर्फ आइटम्स के हिसाब से सिलेक्ट किया। मेरे ये तमाम नंबर जो डुप्लीकेट है मैंने सेलेक्ट किया कि आइटम्स जो है वो मैंने डिलीट करें जो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो जैसे मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो ये देखें उसने क्या कहा, 7 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, उसे 7 डुप्लीकेट वैल्यूज मिली थी एंड रिमूव्ड, 16 यूनिक वैल्यू रिमेन, और सिर्फ 16 यूनिक वैल्यूज जैसे मैं रिमेन रह गई, बाकी रह गई। जैसे ही मैं
ओके का बटन दबाता हूँ तो ये देखें डुप्लीकेट नंबर्स तमाम के तमाम डिलीट हो गए। देखें हमने हमारी सिलेक्शन यहाँ तक थी, अब उसने वो 7 वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया और बाकी सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को रहने दिया। तो मेरे पास सिर्फ 21 आइटम्स रह गए हैं, 21 नंबर्स रह गए हैं जो डुप्लीकेट नहीं हैं, ये यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ढूंढ और रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेसन आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो कि अभी कंप्यूटर की फील्ड में या इन चीज़ों में नए हैं और ये सीखना चाहते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको इससे फ़ायदा हो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।